नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम गोता लगा रहे हैं डॉक्टर रामनिवास मानव के काव्य यात्रा में। खास तौर पर उनका जो चर्चित दोहा संग्रह है बोलो मेरे राम, उसके आईने में देखेंगे। हमारे पास इस पर काफी विस्तृत सामग्री है। हाँ, तो हमारा मिशन है डॉक्टर मानव के दोहों का मर्म समझना, मतलब उनका संदेश क्या है, कहने का अंदाज कैसा है और आज के समय में वो कितने मायने रखते हैं। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि दोहा, आप जानते हैं, वो 2 पंक्तियों वाला छंद गागर में सागर भरने के लिए मशहूर है। कबीर से लेकर आज तक कवियों ने इसे अपनाया है और डॉक्टर मानव इसी परंपरा की एक कह सकते हैं अहम कड़ी हैं, खासकर अपने संग्रह बोलो मेरे राम के साथ, जो पहले 1994-95 में आया, फिर 2004 में। हाँ, उनकी लेखनी को सशक्त, हृदय को संवेदनशील और विचारों को मौलिक बताया गया है। चलिए इसे खोलते हैं फिर। जो पहली बात उभर कर आती है वो ये कि उनके दोहे सिर्फ निजी भावनाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वो अपने समय की, अपने युग की तस्वीर पेश करते हैं और व्यंग्य, सटायर जिसे कहते हैं, वो उनका खास हथियार लगता है। हाँ, व्यंग्य के जरिए वो चेतना को झकझोरते हैं, समाज और व्यवस्था पर तीखी चोट करते हैं। जैसे ये सुनिए एक उदाहरण। लहराने नेता लगे बजी चुनावी बीन, सत्ता के सुरताल पे होता नहीं यकीन। वाह, लहराने नेता लगे चुनावी बीन, शब्दों का चयन देखिए। हाँ, ये सीधे उस चुनावी माहौल पर और नेताओं के वादों पर कटाक्ष है ना, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत टिप्पणी से ज्यादा उस दौर की और शायद आज की भी राजनीतिक सच्चाई का आईना है। और ये सिर्फ राजनीति तक ही नहीं रुका है। आजादी के बाद का जो आम आदमी है, उसकी मुश्किलें, उसकी रोजमर्रा की लड़ाई, वो भी बहुत साफ दिखती है। व्यवस्था के निचले स्तर पर जो शोषण है, वो इस दोहे में कितनी सरलता से पर कितनी चुपती हुई बात कहते हैं। हाँ, ये वाला देखिए। हाँ, ये वाला देखिए। क्या पटवारी पंच, क्या दल्ले और दलाल, मिलकर गांव गरीब को करते रोज हलाल। हलाल शब्द का प्रयोग। हाँ, हलाल शब्द ये बहुत प्रभावी है। यहाँ ये दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे रोजाना आम आदमी का हक मारा जा रहा है। और ये किसी एक पार्टी या पक्ष की आलोचना नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये एक तरह से व्यवस्था की जो प्रॉब्लम है उसकी ओर इशारा है। सही कहा। और ये समस्या सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं लगती। भ्रष्टाचार और सत्ता का जो गठजोड़ है, उस पर भी वो खुलकर लिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जहां भी देखते हैं उन्हें यही नजारा मिलता है। बिल्कुल। जैसे उनके ये दोहे बताते हैं। बिल्कुल। जैसे उनके ये दोहे बताते हैं, क्या नेता, क्या नीतियां, क्या सत्ता, क्या तंत्र, सारे बनकर रह गए लूटपाट का मंत्र। या फिर ये वाला, हमने देखे घूमकर दिल्ली, बंग, बिहार, मिला खेलता सब जगह, खुलकर भ्रष्टाचार हर जगह। हाँ, और ये गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस दोहे से लगता है। हाँ, और ये गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस दोहे से लगता है। नेता पुलिस दलाल का हुआ आज गठजोड़, लगा दांव पर देश है, मची लूट की होड़। ये तो बहुत सीधी और गहरी चोट है। भाषा बहुत सीधी है पर चोट गहरी है। यही तो उनकी व्यंग्यात्मक शैली की ताकत है। शहरों की चमक दमक के पीछे का सच, उस पे भी वो बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखिए। हाँ बिल्कुल, ये देखिए। बाहर रौनक रूप है, भीतर अनगिन शाप, महानगर की जिंदगी कोठे का अभिशाप। कोठे का अभिशाप, शहरी जीवन के खोखलेपन और नैतिक पतन पर। ये तो बहुत तीखी टिप्पणी है। बहुत तीखी। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि ये तस्वीर सिर्फ निराशा या आलोचना की ही नहीं है। प्रकृति भी उनके दोहों में एक अहम जगह पाती है, कभी अपनी पूरी खूबसूरती में। अच्छा। हाँ। तो कभी इंसान के हाथों बर्बाद होती हुई भी, जैसे ये सुनिए, कितना सुंदर चित्रण है। हाँ। तो कभी इंसान के हाथों बर्बाद होती हुई भी, जैसे ये सुनिए, कितना सुंदर चित्रण है। हवा बजाती बांसुरी, धूप बजाती ढोल, भंवरे पिंगल बांजते, मौसम करे किलोल। वाह, भंवरे पिंगल बांजते, जैसे छंद पढ़ रहे हो। बहुत सुंदर। हाँ, है ना? प्रकृति का बहुत संगीतमय चित्रण। और फिर इसका दूसरा पहलू भी है, जो शायद आज के पर्यावरण संकट से जुड़ता है। हाँ बिल्कुल, वो भी है। पर्वत सब नंगे हुए, सूखे सारे खेत, विवश देखती है नदी, भर आंखों में रेत। उफ, ये पंक्तियां तो प्रकृति के शोषण और उसके नतीजों का बड़ा मार्मिक चित्र खींचती हैं। विवश देखती है नदी। सही। और यही बात और दिलचस्प हो जाती है कि इतनी मुश्किलों, आलोचनाओं
और प्रकृति के दर्द को दिखाने के बावजूद एक उम्मीद, एक जिंदादिली की लौ भी दिखती है उनके यहाँ। वो मुश्किलों से हार मानने वाले नहीं लगते। हाँ, ये जिजीविषा, ये लड़ने का जज्बा, वो इस दोहे में साफ झलकता है। क्यों? माना कांटे हैं बहुत और कठिन निर्वाह, फिर भी छोड़ूंगा नहीं मैं जीवन की राह। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आलोचना के साथ साथ एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव नजरिया भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, डॉक्टर मानव के दोहे सरल भाषा में अपने समय की जटिल सच्चाइयों को पकड़ते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर पर्यावरणीय। उनमें व्यंग्य की धार है, पर साथ ही जीवन और प्रकृति के प्रति एक गहरा लगाव भी है। ऐसा लगता है जैसे ये उनके निजी अनुभव से निकले हुए रचनात्मक सत्य हैं। तो सार ये निकलता है कि बोलो मेरे राम संग्रह के दोहे समकालीन जीवन का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है। वो राजनीति, भ्रष्टाचार, आम आदमी की पीड़ा से लेकर प्रकृति के सौंदर्य और जीवन की चुनौतियों तक कई परतें खोलते हैं। सही कहा आपने। ये वाकई गागर में सागर वाली बात को चरितार्थ करते हैं, कम शब्दों में बड़ी बात कह देना और पाठक को सोचने पर मजबूर कर देना, यही इनकी खूबी है। यहाँ एक सवाल, एक विचार मन में आता है कि आज जब सूचनाओं का इतना सैलाब है, इतनी तेज रफ्तार दुनिया है और चीजें इतनी जटिल हैं, तब दोहे जैसा सदियों पुराना इतना संक्षिप्त काव्य रूप आज भी सामाजिक सच्चाई पर इतनी सटीक और इतनी असरदार टिप्पणी कैसे कर पाता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।